हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल आर ओ यारो हिंदी 2025 जो आपका 27 जुलाई को एग्जाम है उसके लिए करेंगे। सुपर 20 क्वेश्चन रहेंगे, ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं हिंदी के। तो वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखेंगे। इसमें आपका टारगेट रहेगा 60/60, यानी पूरे मार्क्स लाने हैं हिंदी में, तभी आप फाइनल में यानी मेंस एग्जाम में पहुंच पाओगे। तो आइए बढ़ते हैं अपने आज के वीडियो की तरफ। पहला क्वेश्चन वो दिया गया है, यथेष्ट का विलोम शब्द आपसे पूछा गया है। यथेष्ट माने होता क्या है पहले ये समझना है, उसके बाद में इसका अपोजिट बताना है, विलोम शब्द बताना है। तो यथेष्ट को पहले संधि विच्छेद करेंगे, यथा प्लस इष्ट। इसका मतलब क्या होता है? जितना उपयुक्त हो, यानी जितना चाहिए उतना। यथा माने जितना, इष्ट माने इच्छा, जितनी इच्छा हो उतना, यानी पर्याप्त। ठीक है, यानी जितना हमें चाहिए होगा उतना, यानी ये यथेष्ट का मतलब होता है। यानी कह सकते हो अधिक या फिर पर्याप्त। तो पर्याप्त होगा इसका पर्यायवाची। तो आपसे पूछा गया है विलोम क्या हो सकता है, तो इसका होगा कम, यानी पर्याप्त से कम। यानी यथेष्ट का मतलब होता है पर्याप्त या जितना चाहिए उतना, तो उसका विलोम शब्द हो जाएगा कम। ये कई बार पूछा गया है, तो इसको ध्यान रखेंगे। अगला देखेंगे, कमल की दंडी। कमल की दंडी, इसका शाब्दिक अर्थ मतलब एक वाक्य प्रयोग बताना है। कमल की दंडी के लिए एक वाक्य क्या होगा आपका? अनायत, आश्रव, निष्णात या फिर मृणाल। तो इसका सही उत्तर होगा मृणाल। डी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके अन्य जो आपके शब्द दिए गए हैं उनका अर्थ समझेंगे। अनायत का मतलब होता है जो वश में न हो, जो वश में न हो उसे क्या कहेंगे? अनायत। आश्रव का मतलब होता है गंदा पानी का नाला, गंदा पानी का नाला, इसको बोलते हैं आश्रव। या फिर ये एक और अर्थ इसमें है, मन में उत्पन्न विकार। मन में उत्पन्न विकार, ये होता है, इसका मतलब है आश्रव। और निष्णात मतलब क्या होता है ये देखेंगे। निष्णात, इसका मतलब होता है पूर्ण ज्ञान रखने वाला, पूर्ण ज्ञान रखने वाला। ये सारे शब्द इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप ध्यान रखेंगे। ये आपके अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन करेंगे। देखो दिया गया है मंदार। मंदार किसका पर्यायवाची है? मंदार पर्यायवाची किसका है? मदिरा, केश, कल्प वृक्ष या फिर आम। तो मंदार का पर्यायवाची है कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष के और भी पर्यायवाची होते हैं, जैसे कि हरिचंदन, हरिचंदन, पारिजात, पारिजात और कल्पद्रुम, कल्पद्रुम। ये आपके कल्प वृक्ष के पर्यायवाची हैं, इनको आप ध्यान रखेंगे। मदिरा के पर्यायवाची देख लेते हैं। मदिरा का पर्यायवाची होता है अमृता, अमृत नहीं अमृता होगा। फिर है कादंबरी, कादंबरी भी मदिरा का पर्यायवाची है। और वारुणी, वारुणी ये आपके समुद्र मंथन में निकली थी, तो वारुणी। फिर आगे है देखो केश। केश का पर्यायवाची भी देखेंगे। केश के पर्यायवाची आपके होते हैं काकुल, और पर्यायवाची होता है चश्म। ये सारे इंपॉर्टेंट पर्यायवाची मैं लिख रहा हूं। और तीसरा है सिरोरुह, सिरोरुह, ये भी आपका केश का पर्यायवाची है। आम के पर्यायवाची देख लेते हैं। आम काफी इंपॉर्टेंट है, आम का भी पर्यायवाची पूछे गए हैं। तो ये होता है आपका सहकार। दूसरा है रसाल, ये भी पूछा गया है। और अति सौरभ, ये आम का पर्यायवाची होता है, अति सौरभ। इसके अलावा और भी पर्यायवाची होते हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने इस वीडियो में लिया है।
तो यहाँ पर मंदार का मतलब कल्पवृक्ष, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखो दिया गया है धनामोल। धनामोल किस प्रकार का विशेषण है? तो ये देखो धनामोल क्या होता है, ये कोई एक संख्या होती है, लेकिन ये संख्या कैसी है? अपूर्ण। धनामोल क्या है? अपूर्ण संख्या। जैसे अपूर्ण संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? तो यहाँ पर आपका जो आंसर हो जाएगा अपूर्ण बोधक। अपूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं? जैसे डेढ़, डेढ़ होता है, या अढ़ाई, या फिर अर्ध तृतीय जिसको बोलते हैं ढाई, अर्ध तृतीय, ठीक है, या पौने दो। कहने का तात्पर्य ये है जो संख्याएं पूर्णांक में न हो, सवा दो, पौने दो, साढ़े तीन, पौने चार, इस टाइप की जो संख्याएं होती हैं वो अपूर्ण बोधक होंगी। और इसमें एक आता है धनामूल, ये कई बार पूछा गया है, तो धनामूल को याद रखेंगे, ये भी अपूर्णांक बोधक विशेषण है। आगे क्वेश्चंस बढ़ेंगे। अब देखो दिया गया है अशुद्ध शब्द का चयन करें। अशुद्ध शब्द आपको इसमें से छांटना है। भास्कर ये आपका शुद्ध शब्द है। महत्ता ये भी ठीक है। याज्ञवल्क ये भी ठीक है। मनोकामना ये आपका गलत हो जाएगा। लिखने में आपका यही लिखा जाता है मनोकामना, लेकिन ये आपका गलत होगा। तो यहाँ पर अशुद्ध पूछा गया है, तो ये डी पार्ट आपका यानी दा पार्ट करेक्ट हो जाएगा। मनोकामना का सही रूप होगा मनः कामना, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, ये आपको एग्जाम में रखा हुआ मिलेगा। मनोकामना का सही शुद्ध शब्द होता है मनः कामना। नेक्स्ट है तत्सम शब्द आपको बताना है। अहीर, 18, आंवला और एकल, इसमें आपका तत्सम शब्द क्या है? तो आंसर होगा आपका डी एकल। एकल ये है तत्सम शब्द है। बाकी ये सारे तद्भव दिए गए हैं, तो इनके तत्सम क्या हो सकते हैं ये आपको बताना है। जैसे अहीर है, अहीर का तत्सम होगा आभीर, अहीर का तत्सम होगा आभीर। 18 का मतलब अष्टादश, अष्टादश यानी अष्टा मतलब 8 और 10 मतलब 18, तो इस तरीके से लिखा जाएगा अष्टादश। आंवला का क्या होता है? आमलक, आंवला का तत्सम आमलक। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आकीर्ण का विलोम, काफी इंपॉर्टेंट है ये। तो आकीर्ण का विलोम आपका क्या होगा ये समझेंगे। देखो ऑप्शन दिए गए हैं विस्तीर्ण, संकीर्ण, विकीर्ण और तर्कहीन। तो आकीर्ण का विलोम शब्द आपका होगा विकीर्ण, सी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। बाकी यहाँ पर देखो दिया गया है जैसे संकीर्ण है, तो संकीर्ण का आपका होगा विस्तीर्ण विलोम शब्द। तो ये आपस में एक दूसरे के विलोम शब्द दिए गए हैं। तो कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे या टेस्ट सीरीज लगाएंगे, तो वहां पर जितने भी ऑप्शंस दिए गए हैं उनको भी आपको देखना है, ताकि आपका एक क्वेश्चन और 4 ऑप्शन है तो 5 क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे एक ही क्वेश्चन में। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। अगला है तद्भव शब्द आपको बताना है। क्वाथ, कलाची, कूची, कीदृश। तो यहाँ पर आपका देखो क्वाथ है, ये आपका काढ़ा का तत्सम दिया गया है, ठीक है, ये काढ़ा का तत्सम है। कलाची है, ये कलाई का तत्सम दिया गया है। और कीदृश है, ये आपका कैसा का तत्सम है, ठीक है। अब बचा एक ऑप्शन आपका कूची, तो कूची आपका ये तद्भव है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो कूची का अगर पूछा जाए तत्सम क्या होगा, तो ये होगा आपका कूचिका, ये ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर तद्भव पूछा गया था, इसलिए आपका कूची आंसर हो जाएगा। अगर इसको तत्सम पूछा जाए तो कूचिका हो जाएगा तत्सम। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है? ये आपको शुद्ध वाक्य बताना है। भारत कभी ब्रिटेन के अधीन था, तो यहाँ पर ये अधीन गलत लिखा हुआ है, अधीन होना चाहिए, तो ये वाक्य में त्रुटि हो गई।
दूसरा है निरपराधी व्यक्ति को दंड नहीं मिलना चाहिए। तो यहाँ पे निरपराधी गलत दिया लिखा है यहाँ पे ठीक है, निरपराधी व्यक्ति ठीक है, ठीक, और दंड नहीं मिलना चाहिए। क्यों दंड नहीं मिलना चाहिए? इस वजह से ये गलत हो जाएगा, निरपराधी व्यक्ति को दंड मिलना चाहिए। एक चीज यहाँ पे और चीज देख सकते हैं, निरपराधी भी शब्द गलत है, यहाँ पे निरपराध होना चाहिए, ठीक, निरपराध। तो यही त्रुटि है, तो इस वजह से ये आपका गलत हो गया। वैसे यहाँ पर एक चीज और है, अगर ये त्रुटि नहीं होती तो यहाँ पर नहीं मिलना चाहिए, ये भी आपका वाक्य गलत माना जाता। बादशाह ने मुक्त हस्त दान किया, इसमें कोई त्रुटि नहीं है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। उसे पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं मिला, तो यहाँ पर ये पैतृक जो शब्द है गलत लिखा गया है। पैतृक को ऐसे लिखेंगे पैतृक, ना कि पैतृक। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही सुमेलित नहीं है? आपको बताना है कौन सा वाक्य सही सुमेलित नहीं है। जो कुछ नहीं जानता, जो कुछ नहीं जानता, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये अज्ञ, ठीक है। ये जिस स्त्री के पुत्र और पति ना हो, ये अवीरा है, करेक्ट है एकदम। कमल की दंडी पिछले क्वेश्चंस में देख लिखे चुके हैं, तो ये मृणाल होगा, ठीक है। ये जो आसानी से पचता हो, सुपच, ये आपका गलत हो जाएगा। इसको बोलते हैं लघु पाक, लघु पाक। तो डी यानी दा पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, इसमें आपको पूछा गया है विशेषण चुनिए, निम्नलिखित में से विशेषण चुनिए। अंधेरा, अपनापन, अंकन, प्राचीन। ध्यान से देखेंगे, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर देखो अंधेरा है, ये क्या है आपका? भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। और भाववाचक संज्ञा को बोलते क्या है? इसको विशेष से भी बोल सकते हैं, संज्ञा विशेष से भी होती है। तो यहाँ पर अंधेरा, अपनापन भी भाववाचक संज्ञा है, और अंकन, ये तीनों भाववाचक संज्ञा है, यानी ये तीनों आपके क्या हो गए? विशेष। और विशेषण क्या होगा? प्राचीन। ये आपका लास्ट वाला ऑप्शन बचा, ये आपका आंसर हो जाएगा। अच्छा, एक चीज इसमें और देखेंगे, जैसे ये सारी भाववाचक संज्ञा है, तो इनका विशेषण क्या होगा, ये भी आप समझेंगे, क्योंकि एग्जाम में आ सकता है। तो अंधेरा का विशेषण होता है अंध, अपनापन का विशेषण हो गया अपना, और अंकन का विलोम विशेषण हो जाएगा अंकित। तो ये सारे फैक्ट भी आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देखो परेवा दिया गया है, परेवा किसका पर्यायवाची है? उल्लू, गधा, कबूतर, कौवा। तो परेवा ये पर्यायवाची आपका होता है कबूतर का, सी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। ये आपका कबूतर का पर्यायवाची हो गया परेवा। बाकी देखो दिए गए हैं आपके, जैसे उल्लू है, तो उल्लू के पर्यायवाची होते हैं, जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बता रहा हूं, जैसे कौशिक, कौशिक हो गया। दूसरा आपका हो जाएगा चुगद, चुगद भी पर्यायवाची होता है उल्लू का। और लक्ष्मी वाहन, लक्ष्मी का ये वाहन है उल्लू, तो यहाँ लक्ष्मी वाहन भी बोलेंगे। तो ये तीन आपके इंपॉर्टेंट पर्यायवाची हैं उल्लू के। गधा के भी देख लेते हैं, गधा के पर्यायवाची हैं शीतला वाहन, माता शीतला का ये वाहन होता है। फिर इसके आगे रासव इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है, रासव। और वैशाख नंदन, गधा का और पर्यायवाची क्या है? वैशाख नंदन। तो कभी कभी लोग बोलते हैं आप वैशाख नंदन हो, तो इसका मतलब आप समझ जाइए कि आपको गधा बोला जा रहा है। फिर है कौवा, कौवा का पर्यायवाची काक, ये दो इंपॉर्टेंट है लेकिन इजी है, वायस और करट, करट भी होता है, यानी करकसे जैसी आवाज है, तो इसलिए करट बोलते हैं कौवे को।
तो ये सारे पर्यायवाची आपके इंपॉर्टेंट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे और देखेंगे। देखो दिया गया है औदित्य। औदित्य का विलोम शब्द आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन है पौर्वात्य, वार्धक्य, दक्षिणात्य या फिर पाश्चात्य। तो इसका औदित्य का विलोम शब्द होगा आपका दक्षिणात्य। सी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। औदित्य का विलोम शब्द आपका हो गया दक्षिणार्थ। इसमें आगे देखेंगे। देखो पौर्वात दिया गया है, अगर पूछा जाए इसका विलोम शब्द क्या होगा तो ये आपका दिया गया है पाश्चात्य। ये दोनों आपस में विलोम शब्द दिए गए हैं। वार्धक्य का विलोम शब्द क्या होगा यौवन। ये इंपॉर्टेंट है इसलिए बताए जा रहे हैं आपको वीडियो में। तो वार्धक्य का आपका विलोम शब्द हो गया यौवन। ठीक है, तो आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगला देखेंगे। तद्भव तत्सम सही सुमेलित नहीं है पूछा गया है। जैसे दिया गया है महुआ, तो महुआ का क्या है मधुक। ठीक है। ये विभत्स का विभत्स है, ये देखो आपका गलत दिया गया है। दोनों शब्द लिखे सही हैं लेकिन जो विभत्स है ये तत्सम है और विभत्स ये तद्भव है, उल्टा लिख दिया गया है, इसलिए आपका सुमेलित नहीं है पूछा गया। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। और लोमड़ी का तत्सम होता है लोमसा और वरात का वरयात्रा। तो ये सारी चीजें आप ध्यान रखेंगे। तो ये आपको काफी इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं क्वेश्चन लिया हूँ। जो विभत्स होता है, विभत्स ये आपका हो गया तद्भव और ये विभत्स जो होता है ये आपका तत्सम है। तो ये दोनों याद रखेंगे, इनमें काफी कंफ्यूजन होता है और ये आपके पीसीएस और आईएएस में भी पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुद्ध वाक्य का चयन करें। आपको शुद्ध वाक्य चुनना है। इसके बावजूद भी हमसे हिंदी लिखने में बहुत भूल हो जाती है, ये गलत है वाक्य। शुद्ध क्या होगा इसका, इसके बावजूद हम लोगों से हिंदी लिखने में बहुत भूलें हो जाती हैं। यहाँ पे भूल की जगह भूले होना चाहिए था। मैं सपरिवार सानंदित हूँ, तो ये गलत दिया गया है। सानंदित नहीं होना चाहिए, यहाँ पे आनंदित होना चाहिए। मैं सपरिवार आनंदित हूँ। भारतवर्ष के अतीत में कई निर्दयी शासक हुए हैं। भारतवर्ष के अतीत में कई निर्दयी शासक हुए हैं। निर्दयी नहीं होता है, निर्दय शासक होना चाहिए, निर्दय शासक। ये भी गलत हो गया। और लास्ट वाला दो आपको पता है सही होगा। पुलिस द्वारा डाकुओं का पीछा किया गया, तो यहाँ पर आपका लास्ट वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। घोड़ों को नियंत्रित करने वाला चाबुक के लिए आपको शब्द बताना है। तो घोड़ों को चाबुक जो नियंत्रित करता है उसका नाम क्या है, उसको क्या बोला जाता है, ये आपको बताना है। तो इसको बोलते हैं नादिहंद। बी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। नादिहंद बोला जाता है घोड़े को नियंत्रित करने वाला चाबुक। आश्रव मन में उत्पन्न विकार, इसका मतलब होता है मन में उत्पन्न विकार या फिर गंदे पानी का नाला, ये भी कहते हैं। ये मैं पहले बता चुका हूँ। वागारू, वागारू क्या होता है, ये आशा देकर निराश करना, आशा देकर निराश करना, ये होता है आपका वागारू। और हौदा क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है और पूछा गया है। हौदा होता है आपका हाथी या फिर ऊंट के पीठ पर रखा जाने वाला आसन। जो आसन रखते हैं हाथी या फिर ऊंट के पीठ पर, उसको बोलते हैं हौदा। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा नादिहंद। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से विशेष शब्द आपको बताना है। तो विशेष की पहचान करनी है। चेतन, रिहा, उद्विग्न, जटा। तो यहाँ पर देखो जो चेतन दिया गया है
ये विशेषण है, तो इसका विशेष्य क्या होगा? चैतन्य। ये विशेषण था। रिहा का ये आपका विशेषण है और इसका आपका विशेष्य होगा रिहाई। रिहाई। उद्विग्न ये भी विशेषण है, इसका आपका होगा विशेष उद्योग, उद्वेग, उद्वेग। और जटा ये आपका विशेष्य है। डी पार्ट आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। काकोदर किसका पर्यायवाची है? इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। काकोदर पर्यायवाची आपका है सर्फ का। डी पार्ट यहाँ पे राइट हो गया। देखो मुर्गा के पर्यायवाची देख लेंगे, इंपॉर्टेंट है। अरुण सुखा, अरुण शिखा, और दूसरा है कुक्कुट। बोलते हैं कुक्कुट पालन यानी मुर्गा पालन। मोर के पर्यायवाची होते हैं केकी, शिखी, और तीसरा इसमें हो जाएगा कलापी। कलापी ये आपका मोर का पर्यायवाची हो गया। शेर के पर्यायवाची होते हैं शार्दुल, शार्दुल ठाकुर को याद रखिए, तो शार्दुल हो गया। नाहर, और तीसरा हो गया मृगारी। जो मृग के दुश्मन है उनको मृगार यानी शेर बोला जाता है। तो आई होप ये समझ में आ गए होंगे सारे। अगला है, देखो दिया गया है अनभिज्ञ। अनभिज्ञ का विलोम शब्द नहीं है, ठीक है, अनभिज्ञ का विलोम शब्द नहीं है, तो ये आपको बताना है। देखो अनभिज्ञ के विलोम शब्द होते हैं विज्ञ, विज्ञ और अभिज्ञ, ये तीनों विलोम शब्द है अनभिज्ञ के। और अज्ञ जो होता है वो अनभिज्ञ का पर्यायवाची है, तो यहाँ पर डी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। करेला, करेला का तत्सम आपसे शब्द नहीं है पूछा गया है। करेला का तत्सम शब्द नहीं है, तो करेले के तत्सम शब्द होते हैं कंडूर, कारवेल और तोयवल्ली, ये तीनों करेला के तत्सम होते हैं। करपद नहीं होता है। ये करपद का अर्थ क्या होगा? ये होता है आपका, यही आपका आंसर हो गया। और इसके अर्थ होते हैं पुराना, चिथड़ा, चिथड़ा, पुराना चिथड़ा, लत्ता, ये कपड़े हैं, मतलब इनका अर्थ होता है पुराना चिथड़ा लत्ता, यह कपड़ा। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अगर आपको हिंदी में 60 में 60 लाने हैं तो इसी टाइप के आपको वीडियो देखने चाहिए और टेस्ट सीरीज ज़्यादा ज़्यादा लगानी चाहिए। अगर हमारे पेड बैच से जुड़ना चाहते हैं तो RO प्री और प्लस मेंस, इसमें आपके 2 बैच चल रहे हैं। एक आपका होगा द्रोणाचार्य और सचिवालय 5.0, और एक दूसरा बैच है द्रोणाचार्य प्लस सुपर 50। ये दोनों बैच एक्टिव हैं, इनमें आप इनरोल कर सकते हैं। आज इसका ऑफर प्राइस चल रहा है, तो देख लीजिएगा। PCS वंडर टेलीग्राम चैनल से जुड़ेंगे, वहाँ पर ऑफर फीस है, वहाँ पे आप इनरोल करेंगे और फीस पेमेंट करने के बाद आपको पेड बैच से जोड़ा जाएगा। अगर और कोई क्वेरी है या डिटेल्स और अच्छे से चाहते हैं तो हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 9415023687, ये आपका मोबाइल नंबर है और इसमें आप व्हाट्सएप या फिर कॉल कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर कोई प्रतिक्रिया है तो कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत है। मिलते हैं अपने अगले इंपॉर्टेंट वीडियोज में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।